हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 8वीं का 16 मार्च को मैथ यानी गणित का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 8वीं के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 8वीं के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो वार्षिक मूल्यांकन 2026 प्रश्न पत्र, विषय यहाँ पर गणित है। ये मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है क्लास 8वीं के लिए 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो विषय गणित है, पूर्णांक 50 रहेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और समय 2 घंटा का मिलेगा। यहाँ पर निर्देश दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक या निर्देश अंकित हैं। तो निर्देश पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 10 नंबर यहाँ से मिलेगा और सभी क्वेश्चन के सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक सही है। जो सही है उसको खाली जगह में भरना है। तो जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस एक्स बराबर, तो x प्लस एक्स बराबर क्या होता है, तो 2x होता है। तो यहाँ पर 2x भर देना है। x प्लस एक्स यानी एगो x प्लस एगो x 2 x हो जाएगा, तो 2x यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ पर है y गुना y, यहाँ पर गुना में दिया गया है, प्लस में नहीं दिया गया है, गुना में दिया गया है, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर y स्क्वायर भर देना है। उसके बाद 3 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि a के पावर m बट्टा में यहाँ पर a के पावर n है, यहाँ पर ये बट्टा में है। a के पावर m बट्टा a के पावर n बराबर क्या होता है, तो ये फार्मूला ही है a के पावर m माइनस n, यहाँ पर भर देना है a के पावर m माइनस में n हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भर देना है खाली जगह में। उसके बाद यहाँ पर है a के पावर m इंटू में पावर n है, तो ये हो जाएगा a के पावर m गुना n, यहाँ पर a के पावर m और गुना में यहाँ पर n भर देना है। उसके बाद 5 नंबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। ऊंचाई यहाँ पर ये शीर्ष लंब हो जाएगा, तो इसको आपको भर देना है 1/2 आधार गुना ऊंचाई यानी शीर्ष लंब। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में खाली जगहों को भरना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है कि सही के सामने सही एंड गलत के सामने गलत का निशान लगाए। सही के सामने सही का टिक लगाना है, गलत के लिए गलत का टिक लगाना है। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है x के पावर 0 बराबर 0 होता है, बिल्कुल गलत है, तो गलत का टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पर है कि -5y और गुना में 3y बराबर में यहाँ पर माइनस का 15y होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 और ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पर बाहर लिखा गया है। और यहाँ पर y गुना y है तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 15y ये सही है, तो सही का टिक यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद है यहाँ पर कि 10 के पावर 24 में 24 को आधार कहेंगे, बिल्कुल गलत है, तो गलत का टिक लगा देना है। उसके बाद है 10 के पावर में -1 बराबर -10 होता है, ये भी गलत है, गलत का टिक लगा देना है यहाँ पर। उसके बाद है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, बिल्कुल होता है, ये फार्मूला है, तो ये सही है, तो सही का टिक लगा देना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में सही और गलत का चिन्ह लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर मिलान कीजिए। मिलान करना है, यह स्तंभ अ है और यह स्तंभ ब है, मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 नंबर है 1/10 के पावर -2, तो इसको मिला देना है, यहाँ पर 100 से मिला देना है। उसके बाद है यहाँ पर 3y इंटू में x प्लस वाई, तो ये बन जाएगा 3yx प्लस 3y स्क्वायर, तो यहाँ पर इसे मिला देना है ई नंबर से। उसके बाद है यहाँ पर सम लंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग
गुना में ऊंचाई होता है, तो इसे मिला देना है बी नंबर से। उसके बाद है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। उसके बाद है यहाँ पर 10 के पावर -5 गुना 10 के पावर 3, तो यहाँ पर 1/100 से मिला देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान करना है, तो आप लोग मिलान कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है कि एक्स वाई कोमा -x -y z और -z x के गुणनफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद दूसरा है AB - BC से BC - CA को घटाए। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का उत्तर देना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। नीचे दिए गए आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक षटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर चित्र दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आकृति को इस तरह विभाजित कर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर इसका सॉल्यूशन किया गया है, देख लीजिए। यहाँ पर 4 का ये 1 नंबर का सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमें इन तीनों पदों को गुना करना है, यानी इसे हम लोग गुना करना है। तो सबसे पहले चिन्हों को गुना करेंगे, यानी प्लस गुना माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। अब समान चरों की घातों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर x गुना x बराबर x² हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है। उसके बाद y गुना y है तो y², और z गुना z है तो z²। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर इसे हम लोग तीनों को गुना कर लेंगे, तो x² y² z² हो जाएगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है। AB - BC से BC - CA को घटाना है, तो हल यहाँ पर किया गया है। AB - BC - BC - CA को घटाना है, तो कोष्टक खोलने पर चिन्ह बदल जाएंगे। कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो इस प्रकार से समान पदों को एक साथ हल करने पर AB - 2BC + CA आएगा, और इसका उत्तर यहाँ पर AB - 2BC + CA हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। नीचे दिए गए आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर ये सभी आपको लिख देना है, और चित्र के अनुसार माप यहाँ पर समलंब की समांतर चतुर्भुज A बराबर में 11 सेंटीमीटर, बीच की रेखा NQ बराबर B बराबर 5 सेंटीमीटर, भुजा MR या OP। उसके बाद यहाँ पर समलंब की ऊंचाई h, कुल चौड़ाई का आधा 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर क्षेत्रफल की गणना यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 गुना यहाँ पर 11 + 5 गुना में 4, तो 1/2 11 5 16 और गुना में 4। तो यहाँ पर देखिएगा इसे कटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 चौका 32 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। अब यहाँ पर भी देखिएगा, चूँकि यहाँ 2 समान समलंब हैं, इसलिए यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो 32 दूना 64 इसका आंसर आएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आकृति का कुल क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लास्ट आंसर यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करना है। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। परीक्षा में 5 क्वेश्चन का उत्तर हम बता दिए हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है, और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस का पहला पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना है, या फिर यहाँ पर नीचे आएंगे
तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 7वीं 8वीं एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें क्लास 7वीं 8वीं दोनों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। या फिर आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्लास 7वीं 8वीं एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिया गया था, ये सभी हिंदी का क्वेश्चन है, आप लोग मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जैसे आपको मैथ का डाउनलोड करना है तो मैथ के सामने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो मैथ का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। और ये क्लास 7वीं का है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्लास 8वीं का है। और क्लास 8वीं का भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिएगा नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी मैथ का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का।